टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा करंट कैरियर्स की है एक्चुअली कि जितना कि आप जानते हैं कि कोई भी जो करंट है इलैक्ट्रिक करंट ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਰजेस ਦਾ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚਾਰजेस ਦੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਕਰਕੇ करंट पैदा होता आप कहते हैं ना। तो ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰजेस है और फ्री चार्जेस जिन्हों के फ्लो करके करंट एस्टैबलिश होंगे सैटअप होंगे इन्हें सबसटांस उन्होंने असी करंट कैरियर्स कह देंगे हैं। और सब तो पहला तुसी नोट कर सकते हैं कि इन मैटल्स करंट कैरियर्स आर फ्री इलैक्ट्रॉन्स। मैटल्स के विच करंट कैरियर्स है फ्री इलैक्ट्रॉन्स। दूसरा बेटा लिख सकते हैं इन इलैक्ट्रोलाइट्स। इलैक्ट्रोलाइट्स या टाइप 2 कंडक्टर्स, टाइप 2 कंडक्टर्स भी इन्हों बोल देने हैं। करंट कैरियर्स किहड़े होंदे आ, किहड़े चार्जेस है जिहड़ां दे करके फ्लो करके करंट है पॉजिटिव एंड नैगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नैगेटिव आयंस। तीसरा बेटा जदों तुसीं गल करदे आ गैसेस दी तां अंडर नॉर्मल कंडीशनस गैसेस इंसुलेटर्स है बट तुसीं नोट कर सकते हैं एट वेरी लो प्रैशर एंड वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। प्रैशर लो होए तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हाई तो गैसेस बिकम कंडक्टर और करंट कैरियर्स केड़े बन जाते हैं बेटा पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलैक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलैक्ट्रॉन्स। तो गैसेस बारे बेटा तुसी लिख सकते हैं कि under ordinary conditions gases are insulators but at very low pressure and very high potential difference gases become conductor and current carriers are positive ions and free electrons। तो गैसेस दे विच दो तरह का फ्री चार्ज है पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलैक्ट्रॉन्स। और लास्ट दे बेटा तुसी लिख सकते हैं सैमीकंडक्टर्स। सैमीकंडक्टर्स जेडे सैमीकंडक्टर्स है ना इन्हां दे विच करंट कैरियर्स दो तरह के लिख लो, एक फ्री इलैक्ट्रॉन्स, फ्री इलैक्ट्रॉन्स एंड दूसरा है बेटा होल्स, HOLES होल्स। जिहड़े बेटा इलैक्ट्रॉन्स है उन्होंने चार्ज तो तुहानू पता ही है -E ते होल्स का चार्ज नोट कर लो बेटा चार्ज ऑन होल +E, +E मतलब होल का चार्ज इलैक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल बट ऑपोजिट है। पर ये एक पॉइंट होर भी नोट कर लो, इन्फॉर्मेशन ही है कि मास ऑफ होल इज मच ग्रेटर दैन mass of hole is much greater than that of electron। मतलब होल का जो मास है ना वो इलैक्ट्रॉन नालों बहुत ज़्यादा हो, फ्री इलैक्ट्रॉन नालों। मास ऑफ होल इज मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ मास ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन। तो ये इन्फॉर्मेशन है जी थानू याद रखनी पैनी। हाँ जी बेटा बोलो बोलो। हाँ होल हाले पार्टिकल ही समझना। तो ये बारे आपां ना लास्ट यूनिट आना 9th यूनिट सैमी कंडक्टर्स उत्थे डिस्कस करांगे। हाँ होल नू हाले अज दे लई इनू पार्टिकल ही मनना भी ये पार्टिकल ही, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपां 9th यूनिट च करनी है। हुण लिखो बेटा नाउ हुण हैडिंग लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुण बेटा मैं एक जर्नल
एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग मैटल्स दसन लगा, उन्होंने थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनना बेटा, ये काम बड़ी जगह काम आना साडे। पहला तो तुसी बेटा नोट कर लेना कि एक्चुअली जो तुसी टर्म्स सुनते हैं जिदा कि बैटरी है, सैल है, जनरेटर है, बैटरी सैल जनरेटर, ये एक्चुअली की है बेटा, नोट कर लो। बैटरी सैल जनरेटर एक ही है सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाले इदा याद रख लेना रफली अज लई, फिर आप ईएमएफ बारे भी डिस्कस करना, 2-3 दिन दे विच वारी आ जानी होदी। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाले जस्ट इदा ही लिख लेना रफ। फिर बेटा दूसरी गल याद रखो कि जदों भी तुहाडे कोल एक कंडक्टिंग मैटल वायर है, मैटल वायर कंडक्टर रजिस्टर वर्ड यूज करते हैं ना, जदों भी तुहाडे कोल एक मैटल वायर है तो उस मैटल वायर नूं जिद्दां ही तुसी सैल नाल, बैटरी नाल, जनरेटर नाल मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ नाल जोड़ते हैं, उसे वक्त ही उस मैटल वायर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो जाता है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि मैटल वायर इज कनेक्टेड विद सैल, इज कनेक्टेड विद बैटरी और जनरेटर, ਇਹਦਾ मतलब उस वायर के अंदर की है इलैक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड एस्टैबलिश हो गया वा। और दूसरी गल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ना कि वायर ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ सैल, बैटरी, जनरेटर जोड़ता, और ये तीनों की है बेसिकली सोर्सेज ऑफ ईएमएफ है ना ये तीनों, तो ਉਹਦਾ मतलब उस वायर के दोनों एंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैबलिश हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। तो ये रफ पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प ਕਰਨਗੇ कंसैप्ट ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ 'ਚ। फिर बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ मैटल वायर ਦੇ ਨਾਲ कोई भी सैल, कोई भी बैटरी, कोई भी जनरेटर कनेक्टेड नहीं है तो यदा मतलब है सैल उस वायर के अंदर एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एबसेंट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं है। हुण बेटा देखो, मान लो थोड़े कोल एक सिंपल मैटल वायर है, कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर के अंदर क्या फ्री इलैक्ट्रॉन्स है? यस है। क्या वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स हर वक्त मोशन च है? यस है। तुसी कहोगे कि जदों एक सिंपल कॉपर वायर भी है, कोई सैल दे नाल, बैटरी नाल नहीं कनेक्टेड, क्या उस वक्त भी उस कॉपर वायर के अंदर, मैटल वायर के अंदर जो फ्री इलैक्ट्रॉन्स है वो मोशन च है? यस है। उसका कारण की है बेटा? टैंपरेचर, क्योंकि टैंपरेचर जिस भी ऑब्जेक्ट का टैंपरेचर अबव 0 केल्विन है तो थर्मल एनर्जी की अवेलेबिलिटी करके उहदे फ्री चार्जिस हमेशा फ्लो करेंगे, और उस वक्त उन्होंने वेलोसिटीज़ नूं बोलांगे थर्मल वेलोसिटीज़, क्योंकि वो मोशन ड्यू टू टैंपरेचर है, थर्मल एनर्जी है। पर तुसी कहोगे कि अगर किसी भी मैटल वायर के अंदर फ्री इलैक्ट्रॉन्स हर वक्त ही मोशन च है, ईवन उदों भी मोशन च है जदों सैल या बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो फिर उस मैटल वायर के अंदर करंट पैदा क्यों नहीं हो रहा? उसका जवाब यह है बेटा कि चाहे जदों एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड एबसेंट है, सैल या बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इन द एबसेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, चाहे हर फ्री इलैक्ट्रॉन मोशन च है पर उन्होंने मोशन रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन का मतलब उन्होंने सारे इलैक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट की जाए इन द एबसेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड वो 0 है, और 0 का मतलब है कि ओवरऑल नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 है, तो करंट नहीं एस्टैब्लिश हो रहा। ये पॉइंट है बेटा, ये याद रखना तुम। तो
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉसी वक्त उस वायर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड के एस्टैबलिश हो जाने करके जिहड़ा फ्री इलैक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम मोशन सी और उन्हां दी वेलोसिटी जीरो सी, एवरेज वेलोसिटी सारियां दी एवरेज वेलोसिटी, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड उन्हां दा जिहड़ा मोशन है ना वो इन वन पर्टिकुलर डायरैक्शन सैट हो जाता, तो उन्हां दी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो तो नॉन जीरो हो जाती है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड जो फ्री चार्जेस है उन्हां दी जो एवरेज वेलोसिटी है उन्होंने असीं कहने आ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली की है, वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्जेस है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्जेस इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस दे विच जो फ्री चार्जेस की एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जबकि इन दी एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड उन्हां दी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। हुण इहदे बारे असीं एक्सप्रैशन डिराइव करनी है, पर उस तो पहला तुसीं मैटल के मॉडल नूं सिंपलीफाई करके अपने लिए कितना याद रख सकते हैं बेटा। देखो इन्हूं हुण भुल्लिओ ना, तुसीं मैटल नूं जिहड़ा मॉडल है ना उन्होंने याद रखो अपने लिए कि थोड़े कोल एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड होरिजोंटली प्लेस्ड है और उस कार्डबोर्ड के ऊपर ना तुसी आयरन नेल्स लगा देनी है, आयरन नेल्स लोहे दियां मेखां लगातियां और उस कार्डबोर्ड के ऊपर तुसी मार्बल्स रखते। हुण बेटा जदों तुहाडा कार्डबोर्ड होरिजोंटली प्लेस्ड है तो जिहड़े मार्बल्स है ना वो कौन है, फ्री इलैक्ट्रॉन्स है, तो जिहड़ियां आयरन नेल्स है वो कौन है, उन्होंने समझो कि एक्चुअली जदों असीं मैटल की गल करते हैं, मैटल्स काहदे बने हुए आ, एटम्स के। तो मैटल्स के अंदर जिन्ने भी एटम्स है ना वो अपनी अपनी पोजीशन ते फिक्सड है, पर होया की है कि मैटल के हर एटम के कोल जिहड़ा वैलेंस इलैक्ट्रॉन है ना वो लूजली बाउंड होने करके एटम नूं छड्ड के सबसटांस च आ चुका, मतलब वह एटम नाल कंसर्न नहीं रहा। तो जदों किसी एटम ने इलैक्ट्रॉन नूं डोनेट करता तो हुण वो एटम नहीं रह गया, वो पॉजिटिव आयन बन गया। तो वो जिहड़ियां आयरन नेल्स है मैं कहियां वो की है, वो है पॉजिटिव आयन्स मैटल दे पॉजिटिव आयन्स है, तो जबकि जिहड़े मार्बल्स है वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स है। और जदों बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, जदों पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यह मतलब कार्डबोर्ड के दोनों एंड्स सेम लैवल पे है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होने करके नैट चार्ज नैट करंट जिहड़ा वा वो जीरो है। पर तुसी की करो, उस कार्डबोर्ड नूं थोड़ा जिहा टिल्ट कर दो। इन्हां कार्डबोर्ड नूं टिल्ट करन नाल की होएगा, टिल्ट करन दा मतलब है तुसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता, इलैक्ट्रिक फील्ड एस्टैबलिश हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਬਲਸ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, तो करंट एस्टैबलिश हो जाएगा। ਹੁਣ बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਬਲਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਰਨ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਗੇ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, तो ਆਇਰਨ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਬਲਸ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰਬਲਸ ਦਾ ਫਲੋ ऑब्स्ट्रक्ट होएगा, रुकावट आएगी, तो वो बन गया कारण रजिस्टेंस का। मतलब जदों मैटल दे विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स अगे बढ़ते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, तो वो पॉजिटिव आयन्स दे नाल टकराते हैं, तो वो करके इलैक्ट्रॉन का मोशन रेस्ट्रिक्ट होंदा, ऑब्स्ट्रक्ट होंदा और वो कारण बनता रजिस्टेंस के पैदा होने का। तो उत्थों रजिस्टेंस वर्ड जनरेट होया ना, आपां कहने आ। फिर बेटा अगली गल भी याद रखो, जदों मार्बल अगे वध रहा कार्डबोर्ड नूं टिल्ट करन ते, तो वो जदों थल्ले आ रहा तो स्पीड अप हो रहा, पर रस्ते विच जदों वो आयरन नेल दे नाल कोलाइड करता, टकरांदा वा, तो जिस वक्त वो टकराया, टक्कर तो बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन वो रेस्ट ते आ गया, मतलब रेस्ट ते फॉर इंस्टेंट रुकिया, फिर दोबारा रीस्टार्ट करता अपना मोशन। तो हुण
टक्कर नाल की होया बेटा, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਬਲ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫॉर ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। तो ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟੱਕਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 'ਚ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ 'ਚ। तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਰ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਲੀਜਨਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ, ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਮਝ ਸਕੋ। तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? तो ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ और ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। क्योंकि ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਸਮਾਲ n, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ N ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ हैं। तो in the present, in the absence of external electric field, first electron की velocity है u1, second की u2, third की u3। पर in the absence of electric field अगर इन्हें सारियां velocities की average value निकाली जाए वो जीरो आएगी, वो जीरो होएगी। ये मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा तो करंट जीरो है। पर जितना ही बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, तब ਹੁਣ बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने की किया, हर फ्री इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ फोर्स लगा के ਉਹਨੂੰ एक्सेलरेट करता, और एक्सेलरेट होने करके हर इलेक्ट्रॉन दी, हर फ्री इलेक्ट्रॉन दी वेलोसिटी बदल गई, चेंज हो गई। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहला u1 सी वो v1 हो गई बदल के। तो vn हो गई। और ਹੁਣ बेटा ਤੁਸੀਂ नोट करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिन्ने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप उन्होंने सारियां की एवरेज वेलोसिटी निकालीए तो जीरो नहीं आएगी, और वो जिन्नी आएगी उन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा अगर आप क्वेश्चन करिए कि ये जड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन्हां दे ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग कितनी रही है, तो उसका जवाब आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रही है चार्ज इनटू इंटेंसिटी। और हर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन कितनी है बेटा? फोर्स बाय मास नंबर 2। हुन अगर बेटा क्योंकि आप स्टैडी करंट बारे डील कर रहे हैं, स्टैडी करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होएगा का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कांस्टेंट होएगी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होएगी, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होएगी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च असी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस AT फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस AT यूज कर सकते हैं। तो हुण अगर आप इत्थे अप्लाई करते हैं तो जिहड़ी v1 वेलोसिटी है वो लिख सकते हैं u1 प्लस a
टाओ 1 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ रिलैक्सेशन टाइम, वो भी मैं दसदा तुहानू, पर हाले लिख लो। और V2 की है Vn की है। और अगर आप ये सारी वैल्यूज ये पुट कर दईए बेटा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बन जाएगी u1 प्लस a टाउ 1 u2 प्लस a टाउ 2 un प्लस a। और ये देखो बेटा ये कितना लिख सकते हैं तुसी u1 प्लस u2 प्लस un अलग आता है, पर u1 प्लस u2 प्लस un का सम का 0 है, इसका मतलब आ टर्म 0 है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आ गई a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n बाय n। हुन टाउ 1 टाउ 2 एक रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम बारे समझो पुत्र, हुन मैं थानू मेटल का एक मॉडल दसिया सी कार्डबोर्ड वाली टर्म च कि अगर आ कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के उपर जड़ियाँ आयरन नेल्स लगियां वा वो पॉजिटिव आयंस है और जेडे मार्बल्स है वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स है। हुन मान लो जदों तुसी कार्डबोर्ड नू टिल्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता, बैटरी लगाती, तो जदों मान लो पहला मार्बल नीचे आने लग पाया, स्पीड अप हो रहा और वो मार्बल आके एक आयरन नेल दे नाल टकरा गया, कोलाइड कर गया, तो वो फर्स्ट मार्बल का फर्स्ट कोलिजन है। हुन फर्स्ट कोलिजन तो बाद फिर दोबारा उन्हें एक्सेलरेट होना और फिर जो नीचे आ रहा कह लो अगे बढ़ रहा, उन्हें किसी होर आयरन नेल दे नाल दोबारा टकराना, वो उहदा सैकेंड कोलिजन है। फिर उन्हें अगे जाना, फिर उन्हें तीसरा कोलिजन करना एंड सो ऑन। हुन फर्स्ट और सैकेंड कोलिजन, सेकेंड और थर्ड कोलिजन, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन्हों कहते हैं सक्सैसिव कोलिजन्स। पहला दूजा दूजा तीजा तीजा चौथा चौथा पंजवा सक्सैसिव कोलिजन। तो कोई भी जिहड़ा पार्टिकल है उन्होंने पहले तो दूसरे कोलिजन तक का जिहड़ा टाइम लग रहा या दूसरे तो तीसरे कोलिजन के विच जिहड़ा टाइम लग रहा, दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। उन्होंने रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्यों रिलैक्सेशन क्यों? तुसी आप ही देखो, जदों तुहाडी किसी नाल टक्कर होएगी तो तुसी स्ट्रैस हो जाने हैं, टेंस हो जाने हैं, पर जदों तुसी टक्कर नहीं हो रही सड़क पे तो तुसी उदों फ्री माइंड है, रिलैक्स माइंड है, रिलैक्सेशन टाइम है ना, वो टाइम जिहड़ा वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअली की है, टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो टाइम इलैप्स्ड बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग पार्टिकल का डिफरेंट है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3। तो वो बेटा आप इतने नोट किया और जो असी इसकी गल करते हैं, ये बन गया एवरेज मीन रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज लेना मीन रिलैक्सेशन टाइम। और नोट करके लिख लो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं, अंडरलाइन करके नोट करके लिखियो। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, बाकी फैक्टर्स तो है ही पर वो साडे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली एंड इट डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। ये भूलना नहीं बेटा, इट डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। इदा क्यों हुंदा वा? तो उसका जवाब भी आप 2 मिनट च लभ सकते हैं पुत्र। देखो एक्चुअली जिहड़ा तुहाडा
ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੋਲੀਜਨਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੋਲੀਜਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਚਾਰजेस ਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ, ਲਿਸਨ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੈ, when the temperature is low, ਤਾਂ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੋਲੀਜਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਲ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਰਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होएगा रिलैक्सेशन टाइम घट होएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट होएगी। ये नोट कर लेनी गल है ना, ये कंसैप्चुअल प्रॉब्लम नहीं। फिर बेटा जिहड़ी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना ओदी वो वैक्टर क्वांटिटी है, ओदी डायरैक्शन, क्योंकि ये आपां डेरिवेशन किहड़े फ्री चार्ज लई कीती, इलैक्ट्रॉन्स लई, तो इस करके इत्थे नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव मतलब इलैक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरैक्शन कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन के ऑपोजिट होंगी। पर जे मान लो इलैक्ट्रॉन की जगह इतने पॉजिटिव चार्ज होंदा, फ्री चार्ज, फिर पॉजिटिव फ्री चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरैक्शन ते इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन सेम होनी सी, ये याद रख लेना। फिर बेटा पॉइंट एम कौन है? जिहड़ा फ्री चार्ज है उसका मास है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जिहड़ी वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। मतलब फ्री चार्ज जितना हैवी होएगा तो मास ज़्यादा होएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट होएगी। जिदा आप सैमी कंडक्टर तुहानूं मैं स्पैशली लिखाया, एक इलैक्ट्रॉन है एक होल है, तो क्योंकि होल ते इलैक्ट्रॉन दोनों का चार्ज का मैगनीट्यूड सेम है बट मास होल का बहुत ज़्यादा, इस करके सैमी कंडक्टर इलैक्ट्रॉन ते होल चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलैक्ट्रॉन की ज़्यादा वा, लाइटर होने करके, ते होल की घट है, हैवीयर होने करके। तो ये कंसैप्ट्स नाल याद रखने आप तुसीं। ते लास्ट दे विच जदों असीं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की गल करते हैं ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्केलर फॉर्म तुसीं इदां लिखनी है। ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਹੈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। तो मोबिलिटी ਦਾ मीनिंग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी की डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड। और मोबिलिटी स्केलर क्वांटिटी है बेटा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जे पुट करिए तो ई दे नाल ई कैंसल आउट हो गया, तो ये बन गया। और तुसी साफ देख रहे हैं मोबिलिटी के फार्मूला तो कि मोबिलिटी भी विद द राइजिंग टेम्परेचर फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि विद द राइजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो मोबिलिटी भी घटेगी। और जिहड़े हैवी फ्री चार्जेस है जिन्हां दा मास ज़्यादा वा
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਐਸਾ यूनिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा, क्योंकि मोबिलिटी तो मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, तो बन गया मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। ये ऐसा यूनिट बन गया। ਤੁਸੀਂ वोल्ट पर मीटर भी पुट कर सकते हैं ना इंटेंसिटी का, उतों भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके नाल तुसी ये कुछ बेसिक टर्म्स याद रखनी है बेटा। तो इत्थे तक समझ लगी बेटा?